चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस जो है वो जमकर प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। थाने का घेराव किया और भूपेश बघेल के नेतृत्व में थाने का घेराव किया गया है। दरअसल किसानों की जमीन पर कब्जे को लेकर यह प्रदर्शन, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। कांग्रेस ने किया तिल्दा नेवरा थाने का घेराव। अलदा देवरी में जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में थाने का घेराव किया। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे को जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए कांग्रेसी। कांग्रेस ने लगाया फर्जी एनओसी अतिक्रमण का आरोप। पुलिस राजस्व अधिकारी पर संरक्षण देने का भी आरोप। अलदा देवरी में स्पंज आयरन प्लांट का किया विरोध और ग्रामीणों की सहमति बिना प्लांट नहीं लगेगा। यहां पर भूपेश बघेल ने यह मांग की है कि ग्रामीणों की सहमति के बिना प्लांट को नहीं लगाने दिया जाएगा। कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी इस विषय पर। तो कांग्रेस ने किया तिल्दा नेवरा थाने का घेराव और अलदा देवरी में जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में थाने का घेराव किया। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर जोरदार प्रदर्शन कांग्रेसियों का देखने को मिला। कांग्रेस ने लगाया फर्जी एनओसी और अतिक्रमण का भी आरोप। पुलिस राजस्व अधिकारियों पर संरक्षण देने का भी आरोप है। अलदा देवरी में स्पंज आयरन प्लांट का जमकर विरोध करते हुए नजर आए कांग्रेसी। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने साफ कह दिया है कि ग्रामीणों की सहमति के बिना प्लांट नहीं लगेगा और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी इस विषय पर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का हल्ला बोल सड़कों पर देखने को मिला और कांग्रेस ने भूपेश बघेल के नेतृत्व में थाने का घेराव किया। किसानों की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ये जोरदार प्रदर्शन कांग्रेसियों का देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम से जान लेते हैं अभी क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। शिवम, इस वक्त हमारे पास आई है, उसके मुताबिक तिल्दा स्थित अलदा नेवरी गांव के पास जो भूपेश बघेल का प्रदर्शन चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। जानकारी ये सामने आई है कि भूपेश बघेल जिन मांग को लेकर के वहां पर बैठे हुए थे कि फर्जी एनओसी जो ग्रामीणों को दी गई है जन सुनवाई के दौरान, उस फर्जी एनओसी पर एफआईआर होनी चाहिए, किसी प्रकार का उस पर संरक्षण नहीं होना चाहिए। उस पूरे प्रकरण पर थाने में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ग्रामीणों की बात वहां पर प्रशासन ने मान ली है और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ये विरोध प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। लगभग 4 घंटे तक विरोध प्रदर्शन में भूपेश बघेल बैठे हुए थे। उनके साथ कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और सैकड़ों ग्रामीण किसान वहां पर नजर आ रहे थे। जिस तरीके से ये देखने को मिला था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी इस फर्जी एनओसी के मामले में, तब तक वे थाने के पास से अपने विरोध प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे। और इस बात को स्पष्ट तौर पर वे कहते हुए नजर आ रहे थे पुलिस के वरिष्ठ अफसरों को। और आखिरकार प्रशासन ने भूपेश बघेल की बात मानी और इस मामले में तिल्दा थाना में जो है एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल यही जानकारी सामने आ रही कि कांग्रेस का ये प्रदर्शन समाप्त हो चुका है। बीते महीनों जिस तरीके से देखने को मिला था कि जन सुनवाई के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को कहा था कि अगर इस फर्जी एनओसी के मामले में एफआईआर नहीं की जाएगी तो थाने का घेराव किया जाएगा, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। और आखिरकार वो प्रदर्शन आज देखने को मिला, थाने का घेराव हुआ, भूपेश बघेल बैठे थे और उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट कर दिया कि जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक उठूंगा नहीं और मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ यदि ठीक है, तो ठीक है शिवम, बिल्कुल मान लीजिए कि पूरे जिले से, पूरे प्रदेश भर से यहाँ पर लोग पहुंचते हुए नजर आएंगे। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।